पत्रिका के तो पन्ने निर्जीव हैं या सजीव हैं, लेकिन मैं जब जीवंत जागृत शिष्यों को देखता हूँ तो मेरा प्रेम, आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं उनके प्रति अपने हृदय से अपने आप प्रवाहित होने लगती हैं। उन सभी जीवंत जागृत शिष्यों को मैं बहुत बहुत शुभेच्छाएं प्रदान कर रहा हूँ। अब आपके पास गुरु सेवा के अलावा और कोई मार्ग है भी नहीं। आप सोच लो कि आप और कोई मार्ग अपना लो। क्या है कि जिसने एक बार अमृत पी लिया ना, वो फिर दूसरा तो पी नहीं सकता है। तो जिसने निखिल नाम का एक बार अमृत पी लिया है, अब आप सोचो कि वो कोई नदी नाले में जाकर के और किसी प्रकार का जल पिएगा, उसके लिए संभव ही नहीं। और यही बृहत्तर उद्देश्य को सोचते हुए मैंने इनिशिएट किया कि हमारा रायपुर क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए, और मुझे यह प्रसन्नता है कि वह काम पूरा हो गया है। अब इसके निर्माण की जिम्मेदारी केवल इन 30 सदस्यों पर नहीं है, आप सब पर है। आप सब पर यह जिम्मेदारी है। आप चाहो तो 6 महीने में पूरा कर सकते हो, आप चाहो तो 1 साल में पूरा कर सकते हो, आप चाहो तो 1.5 साल में कर सकते हो, आप चाहो तो 2 साल में कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा सहयोग देने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी जैसी आर्थिक क्षमता है, रोज के 5-10 रुपए भी गुल्लक में डालेंगे तो भी महीने के 150-200 रुपये हो जाएंगे, साल भर में 2000-2500 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे। जैसी जिसकी श्रद्धा है कि यह निखिल कुंज के लिए, रायपुर के लिए मैं अलग से धनराशि रख रहा हूँ, और आपको जोधपुर दिल्ली भेजने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपका क्षेत्रीय कार्यालय बनना ही चाहिए, और शीघ्रता से शीघ्र बनना चाहिए। अकाउंट नंबर है, वो भी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा आज ये कथन है कि यह कार्य जितना जल्दी पूरा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। कि हाँ, क्या होता है, किराए का घर तो किराए का घर ही होता है। मैं अपने शिष्यों को बार बार बोलता हूँ कि भाई, घर के 2 कमरे ही भले, खुद के 2 कमरे ही भले, किराए का 5 कमरे का भी मकान हो, 10 कमरे का मकान हो, हर समय यह एहसास रहता है कि यह किसी दूसरे का है। एक परिवार में 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, सब चाहते हैं कि सबका स्वयं का घर हो, और हम चाहते हैं कि हम एक निखिल कुंज का निर्माण करें, और हम गर्व से कह सकें कि यह हमारे गुरुजी का स्थान है, और इस सब के मालिक हम स्वयं हैं। यह हमारे किराए की भूमि नहीं है, किराए का घर नहीं है। और वह एहसास आपको कब आएगा, जब आप रायपुर जाकर के खोरना नदी, क्या खोरना, खारून नदी के किनारे 50 बाय 60 का जो प्लॉट लिया है, आप देखना। मैंने जाकर उस मिट्टी की पूजा की है परसों, और वह आने वाले वर्षों में भव्यतम होगा। उस भूमि पर बैठकर आप जो भी गुरु का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, मनोकामना करेंगे, वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी, क्योंकि उसमें आपका आत्मबल है। कोई मंदिर, कोई स्थान कैसे महान हो जाता है, क्या विशेषता है काशी विश्वनाथ के मंदिर में, क्या विशेषता है बद्रीनाथ के मंदिर में, और क्या विशेषता है इस महामाया के मंदिर में। मंदिर वही, स्थान वही फलता फूलता है जिसमें जितने ज़्यादा भक्त आते हैं और अपनी भावनाएं
व्यक्त करते हैं। घर वही फूलता फलता है जिस घर में मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, अतिथियों का स्वागत सत्कार होता है और वो भोजन करके जाते, वही घर फलता फूलता है। इसी प्रकार जिस मंदिर में आप अपनी भावनाएं, मंत्र और कामना प्रदान करते हैं, ईश्वर उसी कामना को सहस्त्र गुना कर आपको पुनः लौटाता है, क्योंकि वह स्थान आपके मंत्रों से, भावनाओं से भर जाता है। तो कोई भी व्यक्ति आता है वो अपने आप को चैतन्य अनुभव करता है। कहाँ है आपके 20 के 20 30 कार्यकर्ता तैयार है? नाम लिख आओ। चलो साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर वो उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हर एक अकेला थक जाए